Hello to all my students. I welcome to you all of this English class. Today I am going to start the lesson 4 from your Honeydew book, and the lesson name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. The writer of this lesson is Satyajit Ray. Before starting this lesson, I would like to say you that this lesson is divided into 4 parts. I am going to start first part for you. Before starting the first part, here's some question and some important points. Before you read, do you have a good memory? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आपके पास अच्छी याददाश्त है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेला है? इसका तात्पर्य ये है कि आप कहीं गए हैं और उस जगह को आप कम्प्लीटली भूल गए हैं, आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आप उस जगह पे गए थे. क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भूलने की बीमारी आपको कभी कभार मुसीबत में भी डाल सकती है. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. परंतु अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरी तरीके से भूल जाना आपको पागल भी बना सकता है. In the story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. Bipin Babu लगभग बिल्कुल पागल हो गए थे क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वो रांची गए थे और वो वहाँ पे ठहरे भी थे. He has never been to Ranchi. He instead, उनके अनुसार वो कभी रांची गए ही नहीं. तो there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? Witnesses मतलब होता है गवाह और contrary मतलब होता है विरोध. मगर कुछ ऐसे गवाह थे या फिर आप कह सकते कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस बात का विरोध करते थे. उन लोगों का ये मानना था कि बिपिन बाबू गए थे रांची, मगर बिपिन बाबू का ये मानना था कि वो रांची कभी गए ही नहीं. What is the suspense all about? आखिर इन सारे बातों का रहस्य क्या है? क्या बिपिन बाबू गए थे या फिर वो नहीं गए थे, और अगर वो गए थे तो वो भूल कैसे सकते हैं? Let's start the first part of this lesson. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर सोमवार बिपिन बाबू जब काम से वापस आते थे तो वो न्यू मार्केट की काली चरण की दुकान पर किताबें खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. वो किन प्रकार की कहानियाँ पढ़ते थे? वो क्राइम स्टोरीज पढ़ते थे, घोस्ट स्टोरीज पढ़ते थे और थ्रिलर्स मतलब रोमांच से भरी हुई कहानियाँ पढ़ना पसंद करते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो कम से कम एक बार में 5 किताबें पढ़ते थे कि उनका पूरा हफ्ता अच्छे प्रकार से गुजर सके. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. बिपिन बाबू अपने घर में अकेले रहते थे. वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, उनके बहुत कम दोस्त थे और उनको फालतू की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जब बिपिन बाबू काली चरण की दुकान पे किताबें खरीद रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनको कोई बंद कमरे से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. बिपिन बाबू मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है जिसका गोलनुमा चेहरा है, वो काफ़ी सभ्य लग रहा है और बिपिन बाबू की तरफ वो एक स्माइल भी कर रहा है. अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो लोग बातें करने लगते हैं. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. वो आदमी कहता है बिपिन बाबू से, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना. बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hundru Falls. ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है. वो कहता है कि हम एक हफ्ते के हर रोज़ के दिन में मिल चुके हैं. मैंने आपके लिए कार का प्रबंध किया था और आपको हुंड्रू फॉल्स में लेकर गया था. Today I am ending my video here. See you in the next video.
Thank you. Hello to all my students. I welcome to you all of this English class. Today we will see the lesson 4 from your Honeydew book, and the lesson name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As we have already read the first page of this lesson, if someone has missed the first page, go to the previous video and watch the first page of the first part of the story. आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के दूसरे पेज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कहानी में क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है। इस चित्र में जो आदमी चश्मे पहना हुआ है वो हमारे बिपिन चौधरी हैं। दूसरा जो व्यक्ति आप देख रहे हैं जो कि खड़ा है वो हमारा अननोन पर्सन है, जो कि कहानी में इस बात का गवाह है कि बिपिन बाबू रांची गए थे। आइए देखते हैं दोनों के बीच में और क्या क्या बातें हो रही हैं। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। वो इंसान जो कि हमारा फर्स्ट पेज में अननोन था, अब वो इस बार अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि बिपिन बाबू, मेरा नाम परिमल घोष है। आप रांची गए थे। किस ईयर में गए थे? 1958 में। इस बात को सुनकर बिपिन बाबू क्वेश्चन मार्क करके पूछते हैं, रांची? Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. इस बार बिपिन बाबू को यह एहसास होता है कि ये आदमी गलती कर रहा है पहचानने में। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू के अनुसार वो कभी रांची तो गए नहीं। He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने बहुत बार ये प्लान बनाया कि वो रांची जाएंगे, परंतु उनका ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। He smiled and said, "Do you know who I am?" बिपिन बाबू उस आदमी की तरफ, परिमल घोष की तरफ स्माइल करते हैं और पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि कौन हूँ मैं? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" इस बात को सुनकर परिमल घोष काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आईब्रो उठ जाती है, उसकी जीभ कट जाती है और वो बिपिन बाबू से प्रश्न करके पूछता है, क्या मैं जानता हूँ? कौन नहीं जानता बिपिन बाबू को? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." बिपिन बाबू बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ते हैं और उस आदमी को फिर से कहते हैं, आप गलती कर रहे हैं। One often does. It's mean that अक्सर लोग गलती कर देते हैं पहचानने में। वो कहते हैं परिमल घोष से कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। The man now laughed aloud. इस बात को सुनकर परिमल घोष काफ़ी तेज स्वर में हंसता है। What are you saying, Mr. चौधरी? वो फिर से प्रश्न करता है बिपिन बाबू से, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैव फॉल इन हुंड्रो एंड कट योर राइट नी। आप हुंड्रो फॉल गए थे और आपका दाहिना घुटना भी उस दौरान कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। मैंने आपके घाव के लिए आयोडीन भी लाया था। I had fixed up a car for you to go to the Netrahut the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. मैंने आपके लिए कार का प्रबंध किया था कि आप दूसरे दिन नेत्राहट जा सके, परंतु आप उस जगह नहीं जा पाए क्योंकि आपका घुटना दर्द कर रहा था। Can't you recall anything? परिमल घोष फिर से प्रश्न करते हैं बिपिन चौधरी से, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? Someone else you know was also in Ranchi at that time. मिस्टर दिनेश मुखर्जी। बिपिन बाबू, क्या आपको पता है आप रांची में अकेले नहीं थे, आपके साथ एक और शख्स थे जिनका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. आप रांची एक बंगले में रुके थे। आपने कहा कि आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने कहा कि आपका खाना एक बावर्ची बनाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। परिमल घोष बिपिन बाबू को बताते हैं कि मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रांची में ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? वो कहते हैं कि आपका मिस्टर मुखर्जी के साथ बहस हो गया था इस बात पे कि चंद्रमा में किस तरह से लैंड किया जाता है। I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sight-seeing trips. Am I right or not? परिमल घोष बिपिन बाबू से कहते हैं कि मैं आपके बारे में और भी कुछ बताता हूँ। आप जब भी साइट सीइंग ट्रिप्स पे जाते हैं तो किताबों का
किताबों का एक बस्ता लिए रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू धीरे स्वर में बोलते हैं और उनकी आंखें किताबों पर ही रहती हैं। वो परिमल घोष से सवाल करते हैं और कहते हैं, आप 1958 के किस महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। परिमल घोष कहते हैं, मैं 1958 के अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। गुड डे। विपिन बाबू कहते हैं, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 1958 सन के अक्टूबर महीने में मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था जो कि कानपुर में रहता है, पूजा के लिए। आप गलती कर रहे हैं। आपका दिन अच्छा जाए। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। परंतु वो आदमी ना तो वहाँ से जाता है और ना ही उसका बोलना बंद होता है। वेरी स्ट्रेंज। One evening I had tea with you in the veranda of your bungalow. कितनी अजीब बात है। एक शाम मैं आपके बंगले में आया था। हम बरामदा में बैठ के चाय का लुत्फ उठा रहे थे। You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. उस दौरान आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था। आपने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आप 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुके हैं। Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. आपने ये भी बताया था कि आपका एक ही भाई है जो कि पागल होने की वजह से मर गया था और यही कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Here utter disbelief means complete surprise, पूरी तरीके से हैरान हो जाना। विपिन बाबू जब बुक का पैसा देकर उस शॉप से निकल रहे थे, परिमल घोष उनको हैरानी वाली आंखों से देख रहे थे। I am ending my video here. I hope you understand. See you the next part of this lesson. Thank you. Hello to all my students. Again I welcome to you all of this English class. Today in English we will see lesson 4 from your Honeydew book. And the lesson name is, as you already know, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As we have already read the first part of this lesson. If someone has missed the first part, go to the previous video and watch it. Today we will see the second part of this lesson. Before starting the second part of this lesson, I want to repeat some of things from the first part of this lesson. जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि विपिन चौधरी को एक अनजान शख्स मिल जाता है जिसका नाम रहता है परिमल घोष, जो कि ये बताता है कि आप रांची गए थे। मगर विपिन बाबू का ये मानना था कि वो रांची तो कभी गए ही नहीं। परिमल घोष उनके बारे में ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या विपिन बाबू को ये विश्वास होता है कि वो रांची गए थे या वो आदमी जो कि परिमल घोष जिसका नाम है वो गलत बोल रहा है विपिन बाबू के बारे में। लेट्स बिगिन आवर सेकंड पार्ट। विपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की कार को लाइट हाउस सिनेमा द्वारा बैट्रम स्ट्रीट में सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम? विपिन बाबू कार के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं, सीताराम क्या तुम गंगा की ओर लेके चलोगे? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Here intruder means घुसपैठिया। विपिन बाबू की गाड़ी जब स्ट्रैंड रोड पर चल रही थी तो विपिन बाबू इस बात का पछतावा करते हैं कि उन्होंने एक घुसपैठियों को अपना कितना सारा वक्त दे दिया। He had never been to Ranchi, no question about it. विपिन बाबू सोचते हैं कि वो कभी रांची तो गए नहीं, तो इस पे कोई सवाल तो बनता ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget an incident which took place only 6 or 7 years ago. विपिन बाबू की एक बात बिल्कुल समझ के बाहर थी कि वो कैसे भूल सकते हैं किसी ऐसी घटना को जिसको बीते सिर्फ अभी 6 या 7 साल ही हुए हैं। He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. Here head reeled means
He was shocked and confused. विपिन बाबू के पास एक अच्छी याददाश्त थी। अब तक विपिन बाबू के दिमाग के अंदर कई सारी बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो आइए जानते हैं वो कौन से सवाल थे। लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज ऑफ दिस लेसन। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. Here losing his mind means becoming mad. विपिन बाबू के दिमाग के अंदर कई सारे प्रश्न बन रहे थे। पहला प्रश्न तो ये बना, कहीं वो अपना दिमाग तो नहीं खो रहे, कहीं वो पागल तो नहीं हो रहे। परंतु ऐसा कैसे संभव था? वो तो प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते और काम करते थे। वो एक बहुत बड़ी सी कंपनी में काम करते थे और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते थे। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet विपिन बाबू अपना हर काम जिम्मेदारी से करते थे। आज जब उनको एक छोटी सी बात नहीं याद आ रही है तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे उनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, कैसे उनको एक छोटी सी बात नहीं याद आ रही है। वो और कुछ भी सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज ही तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिस पे उन्होंने आधे घंटे बोला, और फिर भी एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? विपिन बाबू के बारे में वो आदमी इतना कुछ कैसे जानता था? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Here intimate means very personal and private. बहुत ही गोपनीय बातें। विपिन बाबू के बारे में वो बहुत सारी गोपनीय बातें भी जानता था, जैसे कि किताबों का बस्ता, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन। विपिन बाबू ये सोचते हैं कि परिमल घोष इतनी सारी बातों को सच बोलकर आखिर ये झूठ क्यों बोलेगा कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। विपिन बाबू ये सोचते हैं कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर झूठ बोला गया है मेरे सामने। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बख्शी place. 1958 में पूजा के दौरान विपिन बाबू अपने दोस्त हरिदास बख्शी के घर कानपुर गए थे। All विपिन बाबू had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Vipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. विपिन बाबू अंत में ये तय करते हैं कि वो हरिदास जी को पत्र लिखेंगे। तभी अचानक विपिन बाबू को ये याद आता है कि हरिदास जी को पत्र लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले विपिन बाबू के दोस्त हरिदास और उनकी पत्नी दोनों जापान में रहने चले गए हैं और विपिन बाबू को ये नहीं पता है कि हरिदास जी जापान में किस जगह पे रहते हैं, इसीलिए वो हरिदास जी को पत्र नहीं लिख पाते हैं। मूव टू नेक्स्ट लाइन। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. परंतु सबूत की आवश्यकता ही कहाँ थी? विपिन बाबू को ये पूरा यकीन था, वो इस बात पे पूरा सचेत थे कि वो कभी रांची गए ही नहीं और उनके लिए यही बात सत्य थी और कोई बात उनके लिए सत्य नहीं थी। I am ending my video here. I hope you understand. See you in the next video. Thank you. Hello to all my students. Again I welcome to you all of this English class. In English, today we will see lesson number 4 from your Honeydew book. And the lesson name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. As we have already read the second page of the second part of the story, if someone has missed, please go to the previous video and watch it. In this video, I am going to explain to you the second page of the second part of the story. Let's begin our story. The river breeze was breezing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Here breezing means stimulating, means हौसला पैदा करना। नदी की हवा लहर रही थी और बिपिन बाबू को हौसला दे रही थी, मगर फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग से परिमल घोष की कही गई हर बात उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. इस जल्दबाजी के दौरान बिपिन बाबू ने निर्णय लिया कि वो अपने ट्राउजर्स को ऊपर करेंगे और अपने दाहिने घुटने पर एक नज़र डालेंगे। There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred.
विपिन बाबू ने जब अपनी पतलून ऊपर की और अपना दाहिना घुटना देखा तो उन्हें नजर आया कि उनके घुटने पे एक पुराना लंबा कट का निशान है। विपिन बाबू के लिए ये कहना बिल्कुल असंभव था कि उन्हें ये चोट कब लगी थी। Move to next page. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. विपिन बाबू अपने घाव को देखकर अपने आप में प्रश्न करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या जब वो बच्चे थे तो वो गिर गए थे और जिसके वजह से उनके घुट्टे पे ये घाव हो गया है। विपिन बाबू ऐसी घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं परंतु वो नहीं कर पाते हैं। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तभी अचानक से बिपिन बाबू जी को दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है। उन्हें याद आता है कि परिमल घोष ने कहा था कि उस वक्त रांची में दिनेश भी मौजूद था। The best thing surely would to be ask him. यकीनन सबसे अच्छी चीज यही होगी कि मैं दिनेश से ही पूछ लेता हूँ कि मैं गया था कि नहीं गया था। He lived quite near in Banyan Street. What about going right now? But then, if he had never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? दिनेश मुखर्जी बैनियंडन स्ट्रीट के काफ़ी निकट रहते थे। अभी जाने के बारे में क्या, परंतु तभी बिपिन बाबू ये सोचते हैं कि अगर वो कभी रांची नहीं गए तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसके पास आया हूँ ये कंफर्म करने के लिए कि मैं गया था कि नहीं गया था। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Here going nuts means going crazy or you can say going mad. पागल हो रहा है। दिनेश शायद मेरे बारे में ये निष्कर्ष निकालेगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। No, it would be ridiculous to ask him. नहीं, उसके सामने ये प्रश्न रखना भद्दा हो जाएगा। And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. Here ruthless means क्रूरतापूर्वक and here sarcasm means ताना। बिपिन बाबू जी ये जानते थे कि कैसे दिनेश क्रूरतापूर्वक लोगों का मजाक उड़ाता था और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो दिनेश जी के पास जाएंगे ये कंफर्म करने के लिए कि वो रांची गए थे कि नहीं गए थे तो वो भी उनका क्रूरतापूर्वक मजाक उड़ाएगा और उन्हें ताने भी देगा। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room. बिपिन बाबू अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठा रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। हियर ईज मीन्स आराम। बिपिन बाबू को दोबारा आराम महसूस होता है। Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. Here nuisance means रुकावट and here getting into people's hair means interfering with and annoying people. लोगों के निजी जीवन में दखल देना और उनको परेशान करना। बिपिन बाबू सोचते हैं ऐसी रुकावट बस क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, इसीलिए वे लोग दूसरे लोगों के जीवन में रुकावट डालते हैं, उनके निजी जीवन में घुसते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। After dinner, struggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. रात के भोजन करने के बाद बिपिन बाबू अपने बेड पे आराम पूर्वक लेटे हुए हैं और थ्रिलर्स की लाई हुई नई बुक में से वो एक बुक पढ़ रहे हैं। बिपिन बाबू बुक पढ़ने के दौरान उस व्यक्ति को पूरी तरीके से भूल चुके हैं जिनसे वो न्यू मार्केट में मिले थे। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब बिपिन बाबू अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बीतता हुआ हर एक घंटा उन्हें बीते हुए दिनों की बातों को उनके दिमाग में बार बार ला रहा है। वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो व्यक्ति इतना कुछ बिपिन बाबू के बारे में जानता है तो वो कैसे रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती कर सकता है? Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. लंच होने के पहले बिपिन बाबू ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. बिपिन बाबू सोचते हैं कि वो फ़ोन पे ही दिनेश जी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। कम से कम उनका शर्मिंदगी वाला चेहरा दिनेश मुखर्जी तो नहीं देख पाएंगे। 2, 3, 5, 6, 1, 6. बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। दिनेश जी को कॉल करते हैं बिपिन और पूछते हैं
क्या वो दिनेश है? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट इज़ द न्यूज़? दिनेश जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं दिनेश। क्या समाचार है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. Here, students, please remember, here 58 means 1958. विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी से कहते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको 1958 की एक घटना याद है? आइए देखते हैं दिनेश मुखर्जी क्या कह रहे हैं विपिन बाबू से। 58? What incident? 1958? क्या घटना? Were you in Calcutta right through that year? That is the first thing I have got to know. तो विपिन बाबू पूछते हैं, क्या आप उस साल कलकत्ता में थे? यह एक पहली चीज़ जो कि मुझे पता है। Wait, just a minute. 58? Just let me check in my diary. रुको, बस एक मिनट रुको। सर 1958? बस मुझे अपनी डायरी चेक करने दो। For a minute, there was a silence. एक मिनट के लिए वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। Vipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. विपिन बाबू ये महसूस करते हैं कि उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और थोड़ा बहुत उन्हें पसीना भी आ रहा होता है। To next line. Hello. Yes. I have got it. I had been out twice. दिनेश मुखर्जी कहते हैं हेलो, तो विपिन बाबू कहते हैं हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार गया था। इस पे विपिन बाबू प्रश्न करते हैं वेयर, कहाँ पे? See what Dinesh Mukherjee was saying to Vipin Babu. Once in February, nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. दिनेश मुखर्जी विपिन बाबू से कहते हैं कि सन 1958 के फरवरी महीने में मैं कृष्णा नगर के पास गया था अपने भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और तब बल्कि तुम जानते हो इसके बारे में, द ट्रिप टू रांची यात्रा के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ मौजूद थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? हियर स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट। छानबीन हो रही थी, और किस बारे में छानबीन हो रही थी? घटना के बारे में छानबीन हो रही थी। दिनेश मुखर्जी कहते हैं बस इतना ही, परंतु क्या बारे में इतनी ज़्यादा छानबीन हो रही है? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू कहते हैं नहीं, मैं बस जानना चाहता था। आपका धन्यवाद, कोई बात नहीं। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. Here receiver referred to दिनेश मुखर्जी। विपिन बाबू को रिसीवर की तरफ से बहुत बड़ा झटका मिलता है और वो अपने हाथों से अपना सर पकड़ लेते हैं। He felt his head swimming. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका सर तैर रहा है। A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. Here appetite means भूख मर जाना। विपिन बाबू का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस रखे रहते हैं, परंतु विपिन बाबू उन सैंडविचेस को खाते नहीं हैं। दिनेश मुखर्जी की सारी बातों को सुनने के बाद हमारे विपिन बाबू की तो भूख ही मर जाती है। I am ending my video here. I hope you understand it. See you in the next video. Thank you. Hello to all my students. Again I welcome to you all of this English class. In English, today we will see lesson number 4 from your Honeydew book, and the lesson name is Bipin Chaudhary Lapse of Memory. As we have already read the first and second part of this lesson, if someone has missed, please go to the previous videos and watch. In this video, I am going to explain to you this third part of this lesson. But starting the third part of this lesson, I want to repeat some of things from the second part of this lesson. जैसा कि आपने सेकंड पार्ट में देखा कि विपिन बाबू परिमल घोष की बात मानकर दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं ये जानने के लिए कि वो रांची गए थे कि नहीं गए थे।
वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं और दिनेश मुखर्जी उनसे यही कहते हैं कि हाँ विपिन बाबू, तुम रांची गए थे। ये बात सुनकर विपिन बाबू की भूख मर जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए जानते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट में, क्या विपिन बाबू को सच में विश्वास अब हो गया है कि जो परिमल घोष कह रहा था वो सही था और वो गलत थे। Let's begin our story. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. Here carry on means continue, लगातार। दिन के भोजन के समय के बाद बिपिन बाबू को ऐसा महसूस होता है कि वो डेस्क पे बैठकर काम नहीं कर पाएंगे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. बिपिन बाबू को इस कंपनी में काम करते हुए 25 साल हो चुके थे और इन 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने काम को आगे जारी नहीं रख पा रहे हैं। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. Here, conscientious means careful and correct. सावधान और सही। उन्होंने अपनी कंपनी में अपना रेपुटेशन एक ऐसे कर्मचारी जैसा बनाया था जो ना तो कभी थकता है और ना ही अपने काम में कोई गलती करता है। वो हमेशा अपने काम को सावधानी से और सही से करते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl. Here, head with a whirl means here confused and unable to think clearly. परेशान और सही तरीके से ना सोच पाना। परंतु आज बिपिन बाबू का मस्तिष्क बहुत परेशान था और सही चीज़ सोच नहीं पा रहा था। Let's move to next paragraph. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. Here, gather his wits together meaning is make an effort to become calm and think clearly. शांत रहने और स्पष्ट सोचने के लिए प्रयास करना। 2:30 पर बिपिन बाबू अपने घर वापस आ जाते हैं। बिपिन बाबू अपने बेड पर लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को शांत रखने की और स्पष्ट चीज़ें सोचने की। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that. बिपिन बाबू जी यह जानते थे कि किसी आदमी को अगर सर पे चोट लग जाता है तो उसकी याददाश्त खोना संभव है, लेकिन बिपिन बाबू को एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पता था जिसमें मनुष्य को किसी विशेष महत्वपूर्ण घटना को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें याद हों। He had always wanted to go रांची। वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. Here, utterly impossible means बिल्कुल असंभव। बिपिन बाबू जी के अनुसार वो कभी रांची नहीं गए, परंतु जो अन्य लोग हैं उनका यही मानना है कि बिपिन बाबू रांची गए थे। वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी की, परंतु बिपिन बाबू के लिए ये मान लेना बिल्कुल असंभव था। At 7:30, बिपिन बाबू servant came and announced, "Chunni Babu sir says it is very important." Here, announced means सूचना देना। 7:30 पर बिपिन बाबू जी का नौकर उनके पास आता है और उनको ये सूचना देता है कि सर चुन्नी बाबू आए हैं, कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जी ये जानते थे कि चुन्नी यहाँ पे किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल बिपिन बाबू जी के साथ स्कूल में थे। He had been having a rough time lately and he been coming to see him about a job. Here, having a rough time means having a lot of problem. बहुत सारी समस्या होना। चुन्नी लाल काफ़ी बुरे समय से गुजर रहे थे, इसीलिए वो नौकरी से संबंधित मदद मांगने बिपिन बाबू के घर आए थे। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. असल में बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल को ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि वो नौकरी से संबंधित उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बट चुन्नी kept turning up like a bad penny. Here, turning up like a bad penny means appearing at a place where is not welcome. ऐसी जगह पर दिखाई देना जहाँ पर किसी का स्वागत ना हो। Here, students, I want to tell you the penny means in Hindi. पेनी मतलब पैसा भी होता है और आप इसको कह सकते हैं अंग्रेजी सिक्का। यहाँ पर चुन्नी लाल जी की तुलना एक खराब पैसे से की गई है
जिससे यह संकेत मिलता है कि उनकी बिपिन बाबू द्वारा अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया गया है। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू जी ने अपने नौकर के द्वारा चुन्नी लाल जी को ये संदेश भिजवाया कि ना तो अभी और ना ही कुछ हफ्तों तक उनसे मिलना संभव हो पाएगा। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. चुन्नी लाल जी को संदेश देने के लिए जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला, बिपिन बाबू जी के दिमाग में ये विचार आया कि शायद चुन्नी लाल को सन 1958 की यात्रा के बारे में कुछ पता हो, और उन्होंने सोचा कि चुन्नी लाल जी से इसके बारे में पूछने में कोई बुराई नहीं है। To next line, Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave. But seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बाबू जल्दीबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं। चुन्नी लाल जी बस निकलने ही वाले होते हैं, परंतु जब वो बिपिन बाबू जी को देखते हैं तो उनके मन में उम्मीद जाग जाती है। बिपिन बाबू didn't beat about the bush. Here, didn't beat about the bush means came straight to the point. Means सीधे मुद्दे पे आना। इस लाइन का अर्थ ये है कि बिपिन बाबू जी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं चुन्नी लाल से, वो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। बाबू चुन्नी लाल जी से किस मुद्दे पे बात करते हैं, आइए जानते हैं। Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? बिपिन बाबू जी कहते हैं चुन्नी लाल जी से कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त है। Here off and on means now and then means समय समय पर। बिपिन बाबू जी चुन्नी लाल जी से कहते हैं कि तुमने मुझे समय समय पर देखा है, मतलब तुम मुझे भली भांति जानते हो। Here throw your mind back means think back and recall a past event means वापस से सोचो और बीते हुए घटना को एक बार फिर से याद करो। बाबूजी चुन्नी लाल जी से कहते हैं कि अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, मतलब एक बार फिर से सोचो और मुझे बताओ, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी said 58? It must have been 58 or was it 59? चुन्नी लाल प्रश्न चिन्ह लगाकर बिपिन बाबूजी से कहते हैं 1958? हाँ, यह 1958 रहा होगा या फिर यह 1959 रहा होगा। It seems that Chunni was also confused. He was not sure that it 58 or it 59. I am ending my video here. I hope you like it. See you in the next video. Thank you. Hello to all my students. Again I welcome to you all of this English class. Today in English we will see lesson number 4 from your Honeydew book, and the lesson name is Bipin Chaudhary Lapse of Memory, and the writer of this lesson is Satyajit Rai. As we have read earlier the first part and second and the half of third part of this lesson, if someone has missed, please go to the previous videos and watch them. In this video we will cover the third and fourth page of the third part of this lesson. Before starting the new paragraph of this lesson, I want to repeat some of few things about the third part of this lesson. जैसा कि हमने इस पाठ के तीसरे भाग के 2 पन्नों में जाना कि बिपिन चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनका दिमाग सही तरह से चीज़ों को सोच नहीं पा रहा था। वो वापस से अपने घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके स्कूल के दिनों का मित्र उनके यहाँ आया हुआ है, जिनका नाम है चुन्नी लाल। चुन्नी लाल बिपिन बाबू जी के घर आए हुए थे नौकरी के विषय में। बिपिन बाबू अपने नौकर के द्वारा ये संदेश भिजवा देते हैं चुन्नी लाल को कि ना अभी वो उनसे मिल पाएंगे और ना ही कुछ हफ्ते तक वो चुन्नी लाल से मिल पाएंगे। परंतु जैसे ही उनका नौकर कमरे से बाहर निकल रहा था चुन्नी लाल को ये संदेश देने के लिए, तभी बिपिन बाबू जी को ये याद आता है कि शायद चुन्नी लाल को सन 1958 की यात्रा के बारे में ही कुछ याद हो। बिपिन बाबू भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। लाल जी बिपिन बाबू जी के घर से निकलने ही वाले होते हैं, परंतु जैसे ही चुन्नी लाल बिपिन बाबू जी को देखते हैं, चुन्नी लाल जी के मन में आशा सी जाग जाती है। बिपिन बाबू इधर उधर की बातों में चुन्नी लाल को नहीं घुमाते हैं और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। वो चुन्नी लाल जी से पूछते हैं कि क्या चुन्नी लाल, मैं सन 1958 में रांची गया था? चुन्नी लाल भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं।
विपिन बाबूजी का प्रश्न सुनकर चुन्नी लाल जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जाना। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या विपिन बाबूजी सही हैं, क्या वो सच में सन 1958 में रांची नहीं गए थे, या फिर चुन्नी लाल जी भी वही कहेंगे जो कि बाकी लोग विपिन बाबूजी से कह रहे हैं। यानी चुन्नी लाल जी भी वही कहेंगे जो दिनेश मुखर्जी कह रहे हैं और जो परिमल घोष ने विपिन बाबूजी से कहा था। Let's see and find out what's the suspense of this story. Move to next paragraph. You are sure that I did go to Ranchi? विपिन बाबूजी चुन्नी लाल जी से पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? Here, amazement means surprised. विपिन बाबूजी का सवाल सुनकर चुन्नी लाल जी भी बहुत हैरान हो जाते हैं। चुन्नी लाल जी विपिन बाबूजी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि क्या आपका मतलब है कि आपको संदेह है कि आप रांची गए थे कि नहीं गए थे? Did I go? Do you remember clearly? विपिन बाबूजी चुन्नी लाल जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, क्या मैं गया था? क्या तुमको अच्छे तरीके से याद है कि मैं गया था कि नहीं गया था? आइए जानते हैं कि चुन्नी लाल जी क्या कहते हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं। चुन्नी sat down on the sofa, fixed विपिन बाबू with long hard stare and said, विपिन, Have you taken to drugs or something? विपिन बाबूजी का ये सवाल सुनकर चुन्नी लाल जी सोफे पे बैठ जाते हैं और बहुत लंबे समय तक विपिन बाबू को घूरते हैं और विपिन बाबूजी से पूछते हैं, क्या तुमने ड्रग्स या फिर कोई दूसरी चीज़ें ली हैं? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. चुन्नी लाल जी विपिन बाबूजी से कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम्हारे जीवन में कब कौन सी घटना होती है, तुम्हें इसका हमेशा स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है। मैं ये भी जानता हूँ कि पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, परंतु तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त तो थी ही। चुन्नी लाल जी विपिन बाबूजी से कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप रांची यात्रा के बारे में पूरी तरीके से भूल ही जाएं। विपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. विपिन बाबूजी को चुन्नी के संदेह नजरों से थोड़ा दूर होना पड़ा। Do you remember what my last job was? asked चुन्नी लाल। चुन्नी लाल जी विपिन बाबू से पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी नौकरी क्या थी? Of course, you worked in travel agency. विपिन बाबू कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? चुन्नी लाल जी विपिन बाबूजी से कहते हैं, तुम्हें ये याद है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या है, और तुम्हें ये याद नहीं कि वो शख्स मैं ही था जिसने तुम्हारा रेलवे टिकट बुक किया था रांची जाने के लिए? I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. चुन्नी लाल जी आगे विपिन बाबूजी से कहते हैं कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आया था स्टेशन पे। उस दिन तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा नहीं चल रहा था। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उसको सही करने के लिए। Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. चुन्नी लाल जी विपिन बाबूजी से आगे पूछते हैं कि क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो विपिन? तुम्हारे साथ क्या कोई मामला है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, तुम जानते हो? आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या हो रहा है। विपिन बाबू shied and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. विपिन बाबूजी आह भरते हैं और उनका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है चुन्नी लाल जी की बात को सुनकर। विपिन बाबूजी कहते हैं अंत में चुन्नी लाल जी से कि बहुत समय से मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, यही कारण हो सकता है, मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नी लाल leave without mentioning anything about his job. निसंदेह विपिन बाबूजी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। चुन्नी लाल वहाँ पे नौकरी के विषय में कोई बात नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। Paresh Chandra was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chandra, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. परेश चंदा जी एक युवा चिकित्सक हैं जिनकी चमकीली आंखें हैं और नुकीले नाक हैं। विपिन बाबू के लक्षण के बारे में जब
परेश चंदा जी सुनते हैं तो वो बिल्कुल अचंभे में पड़ जाते हैं। विपिन बाबू निराशापूर्वक स्वर में कहते हैं डॉक्टर चंदा को कि देखो डॉक्टर चंदा, तुम्हें मुझे इस भयानक रूपी बीमारी से ठीक करना ही होगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इसका कितना बुरा प्रभाव मेरे काम पर भी पड़ रहा है। Move to next page. डॉक्टर चंदा shook his head. विपिन बाबू के लक्षण ने तो डॉक्टर चंदा का सर ही हिला के रख दिया। You know what, Mr. Chaudhary, he said. I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. डॉक्टर चंदा ने मिस्टर चौधरी जी से कहा, क्या आप जानते हैं, आपके जैसे लक्षण से मेरा कभी भी सामना नहीं हुआ। आपके सामने मैं सच कहूँ तो ये लक्षण मेरे अनुभव के बिल्कुल बाहर है, परंतु मेरे पास एक सुझाव ज़रूर है। मुझे नहीं पता कि ये सुझाव काम करेगा कि नहीं, परंतु ये कोशिश करने के काबिल है। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली। विपिन बाबू बहुत चिंतित थे, परंतु जैसे ही डॉक्टर चंदा ने अपनी बात उनके सामने रखी, उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा उनकी तरफ झुकाया। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. डॉक्टर चंदा कहते हैं विपिन बाबू जी से कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वही राय आपकी भी है। आप रांची गए थे, परंतु किसी अज्ञात कारण की वजह से आपके दिमाग से वो घटना बिल्कुल बाहर हो चुकी है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं आपको क्या सलाह देता हूँ कि आपको एक बार और रांची जाना चाहिए। The sight of the place may remind you of your trip. क्या पता आप रांची दोबारा जाएं और वहाँ के दृश्य आपको कुछ अपनी यात्रा के बारे में याद दिला दे। This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. वहाँ जाना दोबारा आपके लिए नामुमकिन काम तो नहीं है। इसके अलावा मैं आपके लिए इस क्षण और कुछ नहीं कर सकता। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Here, tranquilizer means a medicine to reduce stress and anxiety. हिंदी में कह सकते हैं कि ये एक ऐसी दवा है जो कि आपके तनाव को कम करेगी और आपकी चिंता को भी कम करेगी। तो चंदा जी विपिन बाबू जी से कहते हैं कि मैं आपको नर्व टॉनिक दवा दे देता हूँ और एक ये मेडिसिन दे देता हूँ। Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. डॉक्टर चंदा जी विपिन बाबू जी को सलाह देते हैं और कहते हैं कि नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो जो आपके लक्षण हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गिव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट for Ranchi for the same evening. Here, procured means got with a little difficulty. मिलना थोड़ी कठिनाई से। उसी सुबह नाश्ता करने के बाद विपिन बाबू अपने ऑफिस में कॉल करते हैं, वहाँ पे कुछ आज्ञा देते हैं। फिर उसी शाम को रांची के लिए बड़ी कठिनाई से प्रथम श्रेणी की टिकट का व्यवस्था कर पाते हैं। I am ending my video here. I hope you like it. See you in the next video. Thank you.